महान हैं क्योंकि आपने कयादु पुत्र प्रहलाद जी को, उनकी माँ को पहले ही गर्भ में जब आप रहते थे तभी इतना ज्ञान दे दिया था कि भक्ति मार्ग में लिया। ध्रुव जी को आपने ज्ञान दिया। आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आपकी जय जयकार हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार देवी प्रसन्न हुई। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि भगवान पूरे ब्रजमंडल में जब तक रहे सबकी रक्षा करी और आपकी भी रक्षा करेंगे। यानी बस भक्ति से जो द्रोह करता है ना, भक्ति को जो नहीं मानता है ना, उसको बहुत दंड देते थे भगवान। देखो ये ध्यान रखना, जहां भक्ति होगी वहां भगवान स्वामी आ जाएंगे। ज्ञान और भक्ति में बहुत अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति भगवान को ढूंढता ही रह जाता है, ज्ञान में ही अभिमान नहीं चूर हो जाता है। और भक्ति एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी आपके सामने, कलयुग में तो बहुत जल्दी इसका फल मिलना है। और दुर्वासा जी ने भक्ति का विरोध किया था, तो आपको पता होगा कि जब दुर्वासा और अम्बरीश की कथा का वर्णन आता है तो सुना होगा आपने, अभी सुनोगे भी। तो इसलिए समुच्चरन् ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे ज्ञानम प्रबुध्यताम। अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, उठो जागो। अब जैसे सुने वैसे तो कोई गुरु जतुरानी जरा जगानी, फिर हाँ क्या बात तो पहले बात कौन सी, जैसा गेट है वह बिहार गए, फिर वही बात। जैसी कंस निकालता था ना तलवार, वो मार दूंगा तेरे को देवकी को, फिर देखता था अरे ना ना ना, क्योंकि गर्भ में भगवान थे ना देवी के, ओहो ना 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 तू तो भी चेल स्वरूप से मेरे बहन से, जैसा फिर थोड़ा बिहार आची उधर फिर तलवार निकाल दीजिए, वही हमारा स्वरूप। जैसे हम कथा में जाते हैं सुनते बहुत, और जैसा वो बिहार गए फिर भी बात, तो क्या ज्ञान जागृत हुआ हमारा, हम क्या जगे। इसलिए आज अपने अंदर इतनी भक्ति कर दो कि हमें जानना चाहिए क्या बहुत था क्या गलत था, गम्या गम्य भक्षा भक्ष्य ज्ञाता ज्ञात, कहाँ हमें जाना चाहिए कहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, क्या हमें बोलना चाहिए क्या हमें नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत सी बातें आप विचार करें। और गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता पाठ में बहुत हुआ, वेद वेदांतों का मंत्र हुए, वैदिक मंत्र हुए। तो वो जो ज्ञानी थे ना सौनकादि ऋषि, तो उन्होंने प्रश्न कर दिया प्रभु जब इतना वेद पाठ हुआ ये हुआ तो ये जागे क्यों नहीं, और फिर इस कथा में ऐसा क्या है ये जागे क्यों नहीं। ये सभी ग्रंथों का सार है, रस है। तो उदाहरण देते बोला जो आम भी हूँ, आम का जो आम होता है बोला वो वृक्ष में लगता है, आम के पेड़ पर लगता है, तो बोला वो मीठा तो होता ही है, बाद में पक जाता है, तो होता किस पे, आम के वृक्ष पे। बोला आम का वृक्ष ही खा लोगे, उसकी छिक्कर खा लो। बोला नहीं ये कैसे नहीं खा सकते, खाएंगे तो आम ही। बोला उसी प्रकार ये है तो सारा वेद वेदांतों का ही विषय, और इसमें भक्ति का बड़ा रस है, ये रसिक ग्रंथ है। अन्य जगह भक्ति का वर्णन नहीं है, आप देवी भागवत सुनोगे इससे पुराण भक्ति वर्णन इतना नहीं है, इसीलिए तो इसको श्रेष्ठ माना गया ग्रंथों में। यहाँ भक्ति बड़ी, जो भागवत आप 2 बार हिंदी पढ़ लो ना, आपके अंदर सुने ही भक्ति उत्पत्ति हो जाएगी, दया उत्पत्ति हो जाएगी। पढ़ के देख लो हिंदी में, हम तो व्यासपीठ में 5वीं बार बोल रहे हैं, करके तो देखो जिसको पढ़ना है। हम लोग ये बोलते हैं भगवान देखो कर्ता विधि और भरता हरि, हम मकान बन गया तो हमने बनाया और नहीं टूट गया तो भगवान को, हमारे तरफ आंखा बंद है। ये ध्यान देना भाई बहन का, भगवान किसी को दुख देता न सुख देता। कर्म जैसा आप करोगे, जैसा आप कर्म करोगे, अवश्य में भोक्तव्यम कर्मं कृतं शुभाशुभम, आपको भोग करना पड़ेगा जैसे आपके कर्म होंगे, चाहे वो हम हो या भगवान की। भगवान को दोष करने मत दो, हरि की तो कृपा है कि आपको मनुष्य जन्म दिया है और इतनी सुंदर सजावट कर दी आपकी। गुरुदेव तो बोलते हैं यदि यह जो पेट में कहीं से यह निकल जाए 3-4 साल 10 साल, और आप जैसा वैसा था, और उस भगवान का क्या धन्यवाद करें, क्या नहीं दिया उसने हमें, आपका सारा दोष भगवान है, ये कभी मत करो। तो
बोला बोला जो चीनी होती है ना, चीनी, उसका जो आप अंतिम काल जाओगे तो बोला गन्ने से बनती है, पर वह वजह कद्दू चीज किस प्रकार बनाई जाती है, अंतिम चीनी का रस लिया जाता है। बोला इसी प्रकार सब चीज तो है, पर ये नहीं कि हम चीनी को समझ के गन्ना खा जाए या चाय में इक्षु गन्ना रख दें तो मीठा हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना, रखनी तो चीनी पड़ेगी। वो विशेष समझाना चाहते हैं, बोले इसमें सारा भक्ति है। और बोला तो जब ये सारी बातें भक्ति को बता रहे थे ना नारद जी, तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी कहा गया है कि व्योमवाणी तवेवा भुवना विषेख्यद्यतामिति उद्यमं सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। नारद जी आप, क्योंकि नारद जी को भी ऐसा लगता जैसे मैं इनको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ खड़े हो रहे फिर सो जा रहे हैं, और क्या मैं अब चिंतित रहूं, मन में चिंता रहेगी, पर व्योमवाणी होती कि आपका ये जो उद्यम है ना ये सफल हो, और आप क्या करें, आप सत्कर्म करें, इनको जगाने के लिए सत्कर्म किया जाए। पर नारद जी कह रहा ये सत्कर्म क्या है। ब्रह्म ऋषि नारद जी सब जगह प्रश्न लेकर पहुंचे कि प्रभु ये सत्कर्म क्या है। और अब जब जो जो आश्रम में थे ब्रह्मा जी नारद जी, क्योंकि नारद जी क्यों है, नारद अज्ञानम खंडति, अज्ञान जिसके अंदर होता है उसका खंडन कर देते हैं, और ज्ञानम ददाति इति नारद। और नारद मतलब नारद जिसकी नहीं होती कभी बात कोई भी रद, वो है भगवान नारद जी। अब जिस संत के पास पहुंचे बोला अच्छा नारद जी है कि बोले यह प्रश्न कर रहे कि सत्कर्म को हम के उत्तर दी काय को ना हम गुरु जी तो सब छेगी, तुम आए नहीं आओ। फिर आई ना आश्रम में गई, बोला ना 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 गुरु जी कई दिन सालों का मुझे मौन है किया, क्या जवाब दी, क्योंकि ज्ञानी है नारद जी, मौन ज्ञानी है। और हम लोग के गुरु लोग नाम धन नहीं रिया, अरे नारद का नाम आ जाओ तो क्या दिक्कत था, बैनमती देखो ये ग्रंथि नहीं मिलते हमें, कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, कोई सा भी, नारद जी ना हो तो एक भी उत्तर ना मिले। तो सब जगह प्रश्न करते करते कहां पहुंचे हैं, कहते आइए कथा वही प्रश्न चौथी पहुंच गया, अंतिम में पहुंचे जहां उन्होंने पूछा क्या हरगो क्या खोगो तुम्हारा, अब वहीं पहुंचे। तब कह रहे हैं आप अहो भाग्यस्तेन योगेन दर्शनम भवतामि, आपके दर्शन हुए, आपको मेरा प्रणाम। और सौनकादि ऋषियों से प्रभु कह रहे नारद जी कि प्रभु ये उत्तर फिर सौनकादि ऋषियों ने नारद जी को दिया कि वो व्योमवाणी सत्कर्म क्या है। बोले श्रीमद् भागवत हलापासतु गीतो सुतादिभि भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलम महत्। बोलो वो सत्कर्म जो है ना श्रीमद् भागवत महापुराण है, और जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन तक सुनाया था। बोले भागवत महापुराण की कह रहे नारद जी श्लोक कह रहे स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद में स्वाद है, आनंद है, हर श्लोक में आनंद है, और जिसका नाम है इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। जिसको सुकृति दे रखी है मेरे नारायण भगवान, जिसके ज्ञाता हैं, जिसके लेखक है नारायण जी, वो मनुष्य लगा। तो प्रभु जी ये यज्ञ करूं कि तुम आप कहाँ होगा ये यज्ञ, कैसे करेंगे इस यज्ञ, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सौनकादि ऋषि कह रहे हैं प्रभु सुनो, पहले तो आपने प्रश्न कर दिया कि इसका ये मिलेगी, ये कथा कहाँ होगी और कब होगी, कैसे होगी। तो उत्तर दे रहे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाहि तदोदयते विवेका। हम क्या बताएं, जब भाग्यों के उदय, भाग्यों के फल उदय होंगे तो ये ग्रंथ हमें सुनने को मिलेगा और आपको भी मिलेगा। नारद जी को उत्तर दिया, पर नारद जी ने अपना प्रश्न कहाँ करें, तो बोला आप इस कथा को हरिद्वार में करें। क्या बताया? पर प्रश्न होता है कि बद्रीनाथ से कथा हरिद्वार कैसे आ गई? बद्रीनाथ में कथा करेगा तो सौनकादि ऋषि सुनेंगे, कौन? नारद जी। तो वो कथा वहां क्यों नहीं हुई? पहले वे बद्रीनाथ अंतिम समय के समय ही जाते थे, जब हमारा शरीर बिल्कुल सूर्य अस्त हुआ, हमारी यजमान जी होते सूर्य अस्त तरफ था, तब बद्रीनाथ जैसे आ गए, ठीक है, नहीं तो नारायण भगवान की शरण में नमस्कार, राधे राधे, क्योंकि तीर्थ में जाना ही बहुत बड़ी बात है। पर हरिद्वार एक ऐसा, एक तो हरि क्षेत्र, दूसरा तीर्थ, गंगा जी का लहरें सुनती रहेंगी, और एक गंगा, दूसरा भागीरथी गंगा, और दूसरी भगवान के मुखारबिंदु से गंगा, और दोनों भगवान से ही, भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत रूपी गंगा, और भगवान के चरणों से भागीरथी गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। बोला आनंद नाम तट पर, आज भी आप आनंद नाम तट पर जाइएगा, यहाँ पर एक कथा हुई। क्यों? क्योंकि नजदीक था, सबके समीप था। हरिद्वार बद्रीनाथ जाना थोड़ा कठिन है, क्या सब लोग यहाँ पहुँच सकते थे? तो वहाँ पर सुंदर व्यासपीठ बनाई गई। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम नाना ऋषि गणे दुष्टम देवर सिद्धि निवेशितम। सभी सुंदर व्यासपीठ बजाई और गंगा द्वार आनंद नाम तट पर, और सबको निमंत्रण दे दिया गया। और ऋषि बिना बुलाए पहुंचे। कौन कौन से ऋषि? भृगु, वशिष्ठ, सभ्यन, गौतमो, मेधातिथिर्देव देवरातो, रामस्तथा गाधिसूतस्य साधको प्रकंडो पुत्र बिना बुलाए भृगु जी, वशिष्ठ जी, पुलस्त जी, गौतम जी, मेधातिथि, देवरात इत्यादि 88,000 ऋषि, और साथ में नारद जी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिसिद्धं समाश्रये। आप और हम लोगों का प्रश्न है, और सनकादि नारद जी का भी प्रश्न है, कब तक सुने कथा को? कह रहे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जब रोज सुनोगे, बार-बार सुनोगे, तब भगवान जी ये स्पष्ट हो गया कि कथा सुनने से, बोलने से नहीं। वक्ता, अरे आप बहुत श्रेष्ठ हो। वक्ता के लिए तो ना वो हंस सकता, ना बोल सकता, ना ज्यादा बोल सकता। श्रोता सुनना बहुत बड़ी, सुनना भी बहुत बड़ी कला है। उपदेश तो कोई भी नहीं देता है, पर सुनना और अपने जीवन में उतारना। बोला कब तक सुनो? बोलो सदा सेव्या रोज श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण। जानकार थे ना सुमनल के और में जमिलोल रोज सुनो, क्यों सुनो? बोला हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हरि जी आपके चित्त में, आपके हृदय में जैसे चुंबक लोहे पर चिपक जाता
जाता है ना, उसी प्रकार चिपक जाएंगे आकर। और जब भगवान ही आ गया आपके हृदय में, तो आपको और क्या चाहिए? आपका मन तो स्वयं ही निर्मल हो जाएगा। तो सुंदर स्वर्गादि का प्रभु पर नियम के सी में शास्त्र कह रहे हैं कि दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कभी भी श्रवण कर लो कोई से भी दिन जाकर। अब ऐसा नहीं कि कल से मत आना, ऐसा भी नहीं है। कहीं तुमने बोलता, व्यास जी ने बोला एक शिष्य को गुरुजी ने, तुम शिष्य बहुत थे, एक शिष्य बीड़ी पीता था बहुत, तो सबने कहा गुरुजी से बोल देंगे बीड़ी पीता बहुत। तो गुरुजी की बात पूछी, गुरुजी ने कहा ऐसा कहा तू रोज तो मत पिया कर, और तू हर रविवार को थोड़ा थोड़ा पी लिया कर। तो अब रविवार को रहती भी ब्याह का इतनी पीट सिगरेट पी दियो। राधे राधे। उनका बोलूं गुरुजी से बोलूं तो बोल दी मत के डरा है मैं गुरुजी करो। तो गुरुजी को मैं क्या ये नहीं कहूँगी तो एक हफ्ता में एक हफ्ता तक 6 दिन नहीं पहले तो 7 दिन तो आप ही नहीं पहले तो तू तो वो दिन भी तू क्यों भी मांगे थे। तो कई बार ऐसी भी बात होती है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और हम समझ कुछ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिनके पास समय नहीं है उनके लिए कि कभी भी आ सकते हैं, और आपके पास समय है तो आना चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की। विधि पूर्वक भगवान को नियम बताया, पूरी नियम बताया। और जब ये सारी कथा सुन रही थी, भक्ति कहाँ थी? वृंदावन। और कहाँ पहुंची? हरिद्वार। पुत्र कहाँ थे? वृंदावन। कहाँ पहुंचे? हरिद्वार। कब कथा पर कभी आकर बैठो आप जावे। भक्ति कह रही है प्रभु मैं आ तो कहीं बैठे कहाँ? बोला आप बैठो वैष्णवों के हृदय में। ये वैष्णव कौन है? जो राम और कृष्ण और शिव की महिमा गाते, प्रणाम सबको करते हो, पर राम और कृष्ण के लिए आगे हम अपने इष्ट मानते हो, वो वैष्णव है। जिनके घर में तुलसी का सेवन, रोज गंगा जल और भगवान गोविंद का दर्शन, तो वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ। बैठ के जाओ वहां तो नृत्य होने लग गया और भक्ति रानी झलकने लग गई। बातें सुनकर जाग गई और पुत्र भी ज्ञान वैराग्य भी नृत्य करने लगे। और क्या कहने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तो करणों विहित्वा, भक्ति सुतो तो करणों विहित्वा, रमेक रूपा सहसा विलासी, रमेक रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोर वदन्ति, नाथेति नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय। बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह यानी यज्ञ महोत्सव का पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री भुवनचंद पांडे जी के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह यानी यज्ञ का रसपान हम सभी लोग कर रहे हैं। इस महोत्सव में हम लोगों को विशेष सहयोग जिन माताओं का मिला है और हमेशा हर कथा में मिलता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आप मंच पर आए, व्यास जी का माल्यार्पण करके व्यास जी का भी अभिनंदन करें और व्यास जी से आशीर्वाद लें। श्री दिनेश पांडे जी
मंदिर के आचार्य हैं दुर्गा माता मंदिर के दिनेश जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा व्यास जी का अभिनंदन करते हुए आप व्यास जी से आपकी आशीर्वाद लें। श्री आनंद पांडे जी, आपसे भी निवेदन कृपया आप भी मंच पर आए और व्यास जी का अभिनंदन करें और आप भी व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हंसादत्त भगत जी हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी मंच पर आए और व्यास जी का माल्यार्पण करके व्यास जी का अभिनंदन हर बार की तरह इस बार भी करें। श्री सूर्यचंद शर्मा जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी मंच पर आए, व्यास जी का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें और व्यास जी से आशीर्वाद लें। श्री मनोरथ जोशी जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आए, व्यास जी से आप आशीर्वाद लें। दुर्गा माता महिला कीर्तन मंडली अध्यक्ष श्रीमती जानकी जोशी जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद लें। आप सभी का सहयोग हर वर्ष मिलता है और इसी प्रकार से मिलता रहे। आप धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार से तन मन धन से हम सबका सहयोग करते आ रहे हैं। बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति के आप सभी लोग सदस्य भी हैं और आप तन मन धन से सहयोग भी करते हैं और सारे कार्यों में आप हमारे साथ में संलग्न रहते हैं। आपसे निवेदन कृपया आप मंच पर आए। श्रीमती महिला मंडली के अध्यक्ष जानकी जोशी जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। जिन लोगों ने आज प्रथम दिवस हम ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ बाल मुकुंद सेवा समिति को इस दान राशि अर्पित की है, उनका नाम मैं उद्बोधन कर रहा हूँ, उनका भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्री भूरंजन पांडे जी 1100 रुपए इस यज्ञ के लिए प्रदान किए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। श्री आनंद पांडे जी, उनके द्वारा भी इस पवित्र पावन कार्य श्रीमद् भागवत को 501 रुपए प्रदान किए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। श्री मनोरथ जोशी जी, आपके द्वारा भी 501 रुपए सहयोग भागवत बाल मुकुंद प्रचार समिति को प्राप्त हुए हैं, आप श्री का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं निवेदन पुनः व्यास जी से करूंगा कि आगे कथा का रसपान करेंगे। जय श्री राधे, मेरे साथ में जयकार करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुनो तो करणो गृहीत्वा, भक्ति सुनो तो करणो गृहीत्वा, समेत रूपा सहसा विलासी, समेत रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सकल भुवन मध्ये निर्धना स्थित
तेऽपि धन्या निवसति हृदये तेषां श्रीहृदये भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये तेषां भक्तिसूत्रोपनबद्ध। जो हरि की इस प्रसंग को सुनता है, भक्ति के इस प्रसंग को सुनता है, भगवान आकर हृदय में बध जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और बोले कि धन्या सकल भुवन मध्य निर्धनास तेऽपि धन्या। कौन धन्य है? निवसति हृदये तेषां श्री हरे भक्ति रेखा। जिसके पास भक्ति है वो सबसे बड़ा धनवान है। कबीर जी बोल रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई जान धनवंता सोही जानिए जाके धन राम नाम हो। तो उसी प्रकार जिस प्रकार कबीर जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा धन राम है, उसी प्रकार भागवत जी कह रही है सबसे बड़ा भक्ति जो है ना, सबसे बड़ा धन जो है ना वो भक्ति है। बोले भागवत महापुराण की। जो सुनता है इस फलश्रुति है ना कथा की, जो भक्ति के प्रसंग को सुनता है तो क्या होता है? बोला भगवान भी हृदय में आकर बध जाते हैं। इसलिए भक्ति प्रसंग को सुनना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की। सौनकादि ऋषि ना बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान। आप सत्यनारायण की कथा भी सुनोगे उस समय भी सौनकादि ऋषि बोला, तुमने बोला प्रभु कि दुख शोकादि शमनम धनम धान्यम प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। प्रभु आपने बोला भगवान की कथा सब जगह विजय के झंडे गाड़ देती है, संतति देती है, संतान देती है, धन देती है। क्या कोई इतिहास है? ये ऐसी प्रश्न यहाँ कर दिया सौनकादि ऋषियों ने और नारद जी ने सौनक ऋषि ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु और सूत जी और सौनकादि का संवाद, भक्ति और नारद जी का संवाद, आपका हमारा संवाद। बोला ये बताओ कि भक्ति करने के बाद कोई ऐसी कथा है जो इतिहास हो? और ऐसा क्या है कथा में कि जो जीवन भर पाप करे, क्या पाप करने के बाद भी क्या कथा तार सकती है? बोला इतिहास है, पर कथा ये नहीं कह रही पाप करना। कहीं सोचो कि पाप करते जाए और कर जाए, ऐसा नहीं है। ये दुनियादारी जो प्रसंग है इसको सुनना, यही होता पाप करता है जीवन नहीं कर पाता, पर कब करता है उसके लिए कहा। तो सौनकादि ऋषि कह रहे हैं नारद जी से, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रथा विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन करो पुनन्ति ते। क्या जो मनुष्य रोज पाप करता है या सप्ताह श्रवण करने से पवित्र हो जाता है? और सदा दुराचार मार्ग, जो सदा गलत कार्यों में रहते हैं, क्या उसको भागवत जी टालती है? क्या कथा टालती है? या तो मानव, ये मानव, हम सभी मानव रोज गलत कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं, सदा ही सर्वदा ही। पाप तो किसी विषय से नहीं हो सकता, मनसा वाचा कर्म। क्या भागवत जी तार देती है? पूरा इतिहास, इतिहास मानना जाता है। आज का हमारा भारत इतिहास, आने वाला इतिहास होगा कि 2021-20 में ये बीमारी हुई और
राजा नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्य किया या ये मंत्री जी ने ये कार्य किया, ये इंजेक्शन दिया, तो इतिहास होगा ये। और इस बार 10वीं क्लास का प्रश्न होगा ये सीबीएसई में, ये अपने बच्चों को बता देना जो आपने वैक्सीन लगाई है ना। और कोरोना काल से लेकर अब तक जो प्रश्न होंगे कम से कम 10 प्रश्न होंगे पेपरों में, इसलिए जगा दो अपने बच्चों को कि इस पर पढ़ लो। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्यमुत्तमं यत् वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद तस्मात् सुनिष्ठान्तो द्वितीय इव भास्कर। तुंगभद्रा नदी के तट पर या यमुना जी के तट पर जुड़ा है उत्तम नगर विनोद नगर। कथा ऐसे समझ आएगी। और उस नगर में अनेक वर्णों के सब लोग रहते हैं, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? और कहीं पर इसका नाम है सदानंद। वही सदानंद, वही आत्मदेव, सब एक ही मनुष्य को मानो। कथा समझ आ रही। और इतना ज्ञानी था, कह रहे शास्त्र बोलने की द्वितीय एवं भास्कर पहले सूरज कर्मं कृतं पापं व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व के हमारे जो पाप होते हैं ना, और जो प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने नहीं किया आप हल कर सकते, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर या अच्छे गुरुजी के पास जाकर ये प्रश्न होते जो यहाँ हो रहे। तो एक दिन आप रो रहे थे, और रो भी कहाँ रहे थे? किसी जलाशय के पास जाकर। घर से दुखी होके चले गए और मन में आया कि मैं मर जाऊंगा। और संत मिले, बोला क्यों मर रहे हो? क्या मरना किसी चीज का विधान है? मरो मत। रोने लगे। आत्मदेव जो ब्राह्मण थे रोने लगे। वहीं संत भी जा रहे थे, गुरु भी जी जा रहे थे। और कभी आप रोदन कर रहे हो, दुखी हो, कोई संत और गुरु मिले तो समझ लो आपको रास्ता मिलेगा। और संत की बात को मानना होना चाहिए, पर मानना चाहिए। पूछ लिया, माना भी नहीं तो क्या करें? कथम रोदसी विप्रो त्वम काति चिंता बलीयसी वद त्वं सत् परम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मैं जानना चाहता हूँ क्यों रो रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ क्यों रो रहे हो। कथम रोदसी, कारण क्या है और क्या चिंता का कारण है? वो जो साधु जी जा रहे थे, कह रहे प्रभु जी मेरा जीवन ना बेकार था, मैं तो नहीं जीवन आप प्राण त्याग दिनों में। कह रहे हैं धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहं च प्रजा विना धिग धनं च अनवत्यस्य धिग कुलं संतति बिना। कहने धिक्कार है हमारे मेरे जीवन के लिए जहां संतान नहीं है। ओ अच्छा, कारण रोने का ये था। कह रहे धिग कुलम संतति बिना, वो धिक्कार है उस कुल को जहां संतान ना हो। अब
संतों की वाणी सुनोगे भैया सन्यासी हो क्या कहाँ क्या क्यों रूम से तुम काली जी रूम से और सच्ची भी बात हो इसलिए रो रहा कि मेरा तेरा कौन तेरा 10-10 संतान होने के बाद 4-4 5वां संतान होने के बाद माँ बाप आज वृद्धाश्रम में है। अब तुम लगा लो कितनी कथा अच्छी है वही आजकल और कितनी बड़ी बढ़िया हो ये लगा लो आपका प्रश्न है और कह रहे मैं यक्कली जी ने भी रूम और ले में बाहर सुन लो जब सुनना मसा संत जी पाल्यतेया मया धेनु शावन्ध्या सर्वदा भवे जो गाय पालता हूँ ना गाय रखता हूँ वो भी सदा वंध्या रहती है वो भी कभी संतान नहीं देती और बताऊं जिस वृक्ष को लगाता हूँ ना वो भी सूख जाता तुलसी का पेड़ लगाया वो भी सूख गया आम का पेड़ लगाया वो भी सूख गया मेरा जीवन जो है ना अच्छा नहीं मुझे मर जाना चाहिए फिर भी कि सप्त जन्म अवधि तव पुत्रम नेव चो जो ये बोला तो बड़ी खतरनाक गुस्सा है अगर तुम जाओ यार मैं उन्हें बेटे को ये संतान नहीं था तुम जा तेरे 7 जन्म तक नहीं है सके तुम क्या था सन्यासी जाके थे मगर संतान चाहिए मुझे भाग्य में नहीं था पर संतान संत की बात को नहीं माना बहुत रोया और संत ने कहा मेरे सामने अपने प्राण त्याग देगा तो गलत कर्म ये भी अच्छा नहीं है चलो एक फल दे दिया और फल कागज लो जब फल दे तो कर ले जाना धर्मपत्नी को खिला देना धर्मपत्नी का क्या नाम था श्री वो तो डिग्रियां लेके बैठी थी श्री 1008 धुंधली देवी जैसा उसका नाम था वैसे उसके नाम थे राधे राधे पर एक बात संत जी आत्मदेव जी पर एक बात आप हमारी सुनिए कि ये फल तभी ग्रहण करना है उसके लिए कुछ नियम है संतान तो होगी आपकी क्या होता है नियम इदं भक्ष्यं पत्न्या तव ततः पुत्रो भविष्यति यदि इस फल को आपकी पत्नी ग्रहण करेगी ना तो भविष्य में आपकी संतान होगी सत्यम शौचम दया दान एकम भक्तम तु भोजनम सदा सत्य बोलना है और शौच पर रहना पवित्रता में रहना है दया करनी है दान करना है और रोज भगवान का भजन करना है और भोजन एक ही समय करना है कोई तो ये सोच के बहुत कठिन था प्रभु क्योंकि जानता था ना अपनी देवी को हर कोई बार ना कोशिश कर वारों के ऐसा संतान घर का आगे पत्नी को ये बात बोल दी उनका और जीवन सब ठीक है पवित्रता है वादम दया है वादम सब चीज वादम हो बोला सब चीज वादम हो पर एक बात सुनो मेरी कि मैं भूख नहीं रह सकूं भैया तो बोला मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ चलो ठीक है अब उसको फल दे दिया व्रत कहाँ करती ना वो पवित्र ना शौच ना कुछ उसने क्या करा दिमाग लगाया ना अब क्या सोचने लगी मैं इस फल को खाऊंगी तो मान लो गर्भवती हुई और तूफान आ गया हमारे गांव में तो थोड़ा देर के बाद अरे आग लगी है पे क्या हो चलो ठीक है सब कुछ ठीक है चलो मैं गर्भवती हो भी गया तो मेरी संपत्ति होगी और उस पीड़ा काल में प्रसव काल में मेरी नंद तो सारा धन ले जाएगी विडंबना बड़ी है क्या कुल अपनी बहन से राय ले बोला ऐसा है तेरी संतान होने वाली है और तू इस फल को खा लियो और मैं एक रूप बना लूंगी और कल को संतान मुझे देने पर मैं ऐसा नहीं कर सकता
बहन की बात को मान ली और बोला मेरे वहाँ भाई देखो इतना धन सब कुछ है और खाने वाला नहीं है, तेरे वहाँ धन नहीं है, तेरे वहाँ धन नहीं है, खाने वाले बहुत हैं, मैं तुझे धन दे दूंगी। व्यापार कर दिया। क्या कर दिया? व्यापार कर दिया। बहन की बात को माना, छोड़ दिया। वही तो अपने रूप में थी, धुंधली उसका नाम। आत्मदेव खुश, आप भैया संतान नहीं जाए अपन भजन कीर्तन करें। और क्या करा, बहन ने भी नहीं किया, बोला उस फल को बहन ने ज्ञान दे दिया, बोला उस फल में तो गोर के खिले दिए, मैं तो गर्भवती छू और वो जो फल मिलेगा तो गोर के खिले दे दूंगा। भगवान की असीम कृपा होती है कि उस घर में उस जो गाय को फल दिया था ना वो भी फलित हुआ, और जो देवी का पुत्र लिया, बहन का पुत्र लिया, उसका भी उसने कहा वो पुत्र हो। आत्मदेव को उस नाचन लगा, धुंधली कम है भैया, अपन नमक का नामकरण में अभी बोल तुमका के बुलाने जरूरत नहीं था। मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। क्या होगा? जैसा नाम तथा काम। बोला आते ही गवर्नर बच्चे ये सीखने के लिए बहुत अच्छा प्रसंग है। याद करना कभी इस चिंतन को, इस कथा को याद करना कभी तुम्हें घटित हो जाएगी ये कथा। कई घरों में तो घटित है आज भी, कई घरों में आज भी घटित है कथा। पर कथा जगा रही है, जाग बेटे जाग, अभी भी जागो, इस बाजी को जागो। चकला बुढ़ा समझा रहे घर को रोटी में बुढ़ा सम को रोट दो तुम ए मेहंदी दो। और बहुत तपस्या कर पड़ा है। जब अपन नहीं हो द्वार अपन हो विचार करो। धुंधकारी नाम पर भगवान की कृपा हुई। 3 महीने बाद सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सुंदर स्वर्ण रूप स्वरूप सुंदर सुंदर से सुंदर गौर माता ने भी को जन्म दिया। पूरा शरीर गौ का था, पूरा शरीर, और एक मुख जो था मनुष्य का। ये मान के चलते है तो गौ माता ही है, गौ माता का ही है। और गोकर्ण नाम दिया है ना क्योंकि कान भी गौ की तरह थे, क्योंकि अच्छा था, क्योंकि गौ क्या करती है? धर्म को सुनती है। फिर गौ कौन है? पृथ्वी है। जब जब पृथ्वी प्रताड़ित होती है, दुखी होती है, तब तक गौ भगवान के पास जाकर पृथ्वी और धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आह्वान करती है कि प्रभु आप आइए। अब क्या हुआ? समय बीता, गोकर्ण जी भी बड़े हुए, धुंधकारी भी बड़ा हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। पूरा ज्योतिष पंडित जी पूरा इना नाम जो देव वर्षा काम जो पूरा होता है, तो वो तो ज्ञानी है, अध्यात्म से देख चुके। अल किसका था? दिया हुआ किसका फल था? गोकर्ण संत जी। और संत का फल फलित होता है, ध्यान रखना। जो बड़े बड़े संत होते हैं, जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, जो पीठे होती हैं, वो फल जो आपको दे देना अवश्य करेगा, अवश्य, बस आपका विश्वास हो जाए। धुंधकारी ने हाहाकार मचा दी, सब माता को मारा, पिता को मारा, गांव में अत्याचार किया, बहुत दुखी। हिंसकः शास्त्रधारी च दीना धानम प्रपीडका। हिंसाधारी बन गया, डाकू बन गया, हिसाब से मान लो डाकू, सबको मारने लगे। और अंत में सबको छोड़ छाड़ कर 5 वेश्याओं के साथ रहे। और अंत में 5 वेश्याओं ने भी इसको मार डाला।
अंगार जले हुए अग्नि के अंगार इसके मुख में दे दिए, जल गया, स्वाहा हो गया। गोकर्ण को ये बात पता चली और गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध भी कर दिया। अब जब श्राद्ध कर दिया तो इसका मतलब प्रश्न सबके होते, गया में श्राद्ध हो गया तो फिर तो लोगों में जाना चाहिए, मुक्ति मिल जानी चाहिए। और एक दिन गोकर्ण जी यात्राओं से अपने घर आए, अपने गांव में आए और वहां पर क्या देखा, रात को शयन किया तो कभी उनको क्या दिखता, कभी भैंसा दिखता, कभी सुंदर दिखता, कभी अनेक देखते कि आत्मा तो अनेक रूपों में है। गोकर्ण जी ने कहा ये कौन है, ये क्या हो रहा है? तो गोकर्ण जी गायत्री के उपासक थे। उनके गंगाधर बोलने लगे, मैं आपका भाई हूँ, मैं धुंधकारी हूँ, पापी हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने तो तेरा वहां पर श्राद्ध कर दिया था गया में। बोला तुम 1000 बार कर देते श्राद्ध तभी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। बोला क्यों? बोला महापापी हूँ। महापापी किसको कहा? माता को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, तो तुम गया क्या मुक्ति दे रहे हो? गया उन पितरों के लिए है जो बहुत सात्विक रूप में रहे हो और अच्छे कर्म करके रहे हो, जीवन भर आप व्रत कर्म कर रहे हो, माता पिताओं को भी मार दो, क्या भगवान आपको मुक्ति दे देंगे? ये आपका काम है, आप इस पर विचार करिए, आप कल आप उत्तर देंगे। बोलो राधे राधे। अब बच्चे कोनों पे प्रातः काल गोकर्ण जी उठे, अपना नित्य कर्म करा, सूर्य अर्घ डालने। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते, और गायत्री के उपासक तो थे। व्योमवाणी सत्कर्म करो, श्रीमद् भागवत महापुराण यदि करो। उसी गांव में सुंदर सा आयोजन जैसे आप लोग कर रहे हैं और हमारा भी संकल्पित यही है कि सबको मुक्ति मिले। ये अभी भी हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं। आपके कोई बंधु बांधवों के साथ कोई घटित हुआ हो, किसी के ऐसी स्थिति में कोई गया हो, तो उनके लिए हम फिर यहाँ से भगवान से यही निवेदन करते हैं कि प्रभु उनको मुक्ति दे। इस कथा से उनको मुक्ति मिल जाए, कोरोना काल में जो लोग गए उनको मुक्ति, और हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध हो और आपका संकल्प भी। तो अब वही प्रश्न बाद में अब जब कथा हुई और कथा का मंच बना, पूरा मंच बना दिया गया, कथा करने लग गए। अब वो आया, वो बोलने लगे मैं कहाँ बैठूं? तो वहां पर एक बांस, 7 काठों वाला बांस रखा था। वो कभी प्रारंभ हुई, आगे बढ़ती रही, जिस प्रकार दिन कथा बढ़ती रही उसी प्रकार उस ग्रंथ, उस जो बांस का डंडा था उसमें से वो ग्रंथ टूटते रहे। बांस हमारा सब इसमें मग, वो मत्सर, दम्भ आदि इत्यादि जो है ना, यही है 5 गाठों, इनको खोलना है। ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। गोकर्ण इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने अपने पिताजी को भी ज्ञान दिया है। पिताजी को भी ज्ञान दिया, क्योंकि पिताजी पहले बोले कि मैं मर जाता हूँ, बाद में बोले संतान होने के बाद भी मर जाता हूँ। गोकर्ण का पहले संतान नहीं थी, प्रभु ठीक थी। आप और प्रश्न भी किससे कर दिया? पुत्र से। पिताजी क्यों? ये शांति तो अभी भी नहीं मिली, पहली संतति नहीं थी तो भी, और आज है तो भी। तो गोकर्ण गीता कहा गया इसको। बात गोकर्ण जी कह रहे हैं, देहे स्थिरमासुरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा त्वामिमुञ्च पश्यामि संधर्मितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्
सेवस्य साधुर पुरुषाञ्जहि काम तृष्णया अन्यस्त गुण दोष चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये अन्य घर कथा वाता घर आप घर घर बाबा व घर कथाओं में जावले अनेक अनेक बात ये फैसली छा अन्यस्त गुण दोष चिंतन मासु मुक्त्वा ना तो दूसरों के दोष को देखो ना दूसरे के गुणों को आसक्ति कब बढ़ती है दूसरे के जब गुण देखे तो आकाश में भगवान कदवन लिखवल याद है भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य फल है कदवे कदवन दूसरे के बदले में 10 गाड़ ले लो निहणी बीपी और शुगर बढ़ जाता क्यों छोड़ दो दोष भी मत देखो गुण भी मत देखो सेवा कथा हरदम और जाया सुता सदा मतवान ये पत्नी ठीक है आप लीला करने आए हो आप इस पृथ्वी पर लीला करने आए हो आपको लीला करना है नाटक आपको रचना है वो नाटक है जिसको हम रच रहे हैं पर ज्यादा भी मैं मेरा वही लड़ाई की जड़ है मैं और मेरा देख लो इसके अलावा तीसरी जड़ नहीं भी आ सकती यही है दो मैं और मैं और मैं और मैं सब छोड़ धर्म को बहुत अच्छा इस पर यदि व्याख्या की जाए तो गोकर्ण गीता बहुत अच्छी तो अब गोकर्ण जब आए तो कथा करें तो कभी तो आकर उसमें बैठ गया ग्रंथि खुली और मुक्ति गोकर्ण को यही कथा जो आप सुन रहे हो वही कथा करी जा रही थी सुनी जा रही थी सारे भेदक हो रहे थे एक एक करके ग्रंथि खुल रही थी और अंतिम समय में एक विमान आता है और गोकर्ण जी को अपने साथ धुंधकारी जी को अपने साथ लेके चलेगा पर जो और बैठे सुन कहानी के गुरु दिनवती सब यार जो कथा सुने शगुन सुने पर आमको के लिए नहीं मिल फल कारण बताओ मैं खाली जोशी जी है हम लेके छी राधे राधे ये जोशी बड़ी सब मिला बड़ी ऐसा प्रश्न सही था क्या भाई क्या बात होगी तो यहाँ शास्त्र कह रहे हैं गोकर्ण जी कह रहे हैं कि आप ना ऐसा मत सोचिए वो श्रवण तो कृतम श्रवण न यथा मननम कृतम श्रवण तो सबने किया कथा में सब आए और ऊपर जो है मनन नहीं होए ऊपर विचार नहीं होए कि सच में यो बालकुंड भागवत प्रचार समिति जो कथा काम है क्या सच में यह है समझे हम इसी संसार में चले जाते हैं और ये समझे कथा कर रहे हैं जो कोरोना काल में जाए उनको के मिल जाए कई प्रश्न नहीं ला रहा और आगे 7 दिन तक यश नहीं है समझ बस ऐसा कुछ है ये नहीं है यही संशय आपका भगवान से दूर करने का कारण बनता है संशय नहीं जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है जो कर रहे हैं वो गोविंद कर रहे हैं और सत्य है और विश्वास फल आएगा मनन नहीं हुआ बोला आपके बोला 3 महीने बाद दोबारा कथा को गोकर्ण जी को वही 3 महीने के बाद फिर कथा हुई और लोगों के लिए और भगवान की असीम कृपा हुई भागवत जी कह रही सुनो अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम्। जब दोबारा कथा हुई बोले जिस प्रकार अयोध्या में भगवान राम जी जब अपनी लीला कर गए थे सभी अयोध्या वासियों को अपने धाम ले गए थे उसी प्रकार उसी हमारे गोकर्ण जी ने जब कथा करी तो सब गोलोक में गए और भगवान कृष्ण ने जब लीला करी तो सारे गोलोक धाम में गए तो ऐसे ही मुक्ति दी सभी को जो गोकर्ण वासी थे उस उत्तम नगर के लोग या विनोद नगर के लोग सब गोलोक धाम गए। बोलिए भागवत महापुराण की आख्यास्तेन परमं पवित्र
उसको अवश्य ही फल मिलता है। बोलो गोकर्ण भगवान की। ये गोकर्ण अवश्य सुनिए। कथा कितनी बढ़िया, हरी नंदाई कथा नंदा। आज की कथा विराम की तरफ भी रहेगी, 6 बज गए, और विराम भी की तरफ रहेगी, थोड़ा सा 5 मिनट और आज का प्रसंग विराम करेंगे कि प्रभु कथा के नियम क्या क्या है, कथा किससे करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, कितना धन खर्च होगा, बहुत सी बातें प्रश्न करनी है। बोला जिस प्रकार विभाव लगन निकाली ना, वो प्रकार कथा लगन निकालना चाहिए। विभावे या दृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित। बोला व्यय खर्च उतना है जब तो ये कन्यादान हो। हमने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, अरबपति भी कन्यादान करते हैं, और छोटे लोग। बोला जैसे जैसे चादर होगी वैसे ही व्यक्ति पैरों को खोलता है ना। तो यथा शक्ति जैसी है, उतना धन लगता है जितना कन्यादान है। ये शास्त्र कह रहा है। अब लगा लो अभी बाल मुकुंद भागवत प्रचार समिति कथा करती है तो कितना धन लगता, आज की बात पूछना हो, कन्यादान के बराबर, और वो कन्यादान अपने साथ। और बोला अच्छे किसी अच्छे व्यक्ति से कथा सुननी चाहिए, ब्राह्मण हो, वेद पाठी हो, गायत्री के उपासक हो, और स्पष्ट वक्ता हो। तो इसलिए ऐसे वक्ता से कथा करनी चाहिए। बोले हमें कथा की रोज सुननी चाहिए। बोला हाँ रोज सुननी चाहिए। किसी आवश्यक काम से जाते हो तो कभी छुट्टी ले लो, नहीं तो कथा को जो यजमान है कथा सुननी चाहिए। जैसे हमारे जोशी जी ने तो अब लोग कभी छुट्टी नहीं मिला, जोशी जी तो 7 दिन की छुट्टी में लेके बैठेगा, पता कितने दिन से कार्य कर रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि तो कर दो। वैसे भी हमारा संतोष बढ़ता है। राधे राधे। और अच्छे ब्राह्मणों को बैठाएं, गायत्री का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करवाएं, सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। बोला क्यों दे दक्षिणा? बोले यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, डरो ना। हम लोग तुम्हें दक्षिणा मांगे आज 7 दिन तक, अभी लोग ये मांगे, इनको लिफाफ चाहिए तो दीजिए, हम लोग आएंगे 7 दिन की दक्षिणा मांग लेंगे आपसे। और इस पर प्रश्न कोई और होगा तो बोलना नहीं, यही हो शांति आनंद आ गया। तो विशाल जगह हो, प्रश्न होता है प्रभु जी, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछो वो उत्तर जो जोड़ी साहब कि तुम ये तो विमोहन नगर के लिए जैसा का तो नाराज है। जगह बताई, दुर्गा मंदिर है, अच्छा है, हमारे जोशी जी लोग सब कार्य में मातृ शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। तो एक भाव अपने आप में प्रकट होता है, भाव भी देते देवों का आगे भगवान यदि भाव है तो समय आपकी तरफ खींचे जाते हैं। और बोला ना होगा समावासना करें, जाएं अपने कार्यों को भी करें और उस समय तक आ जाएं। क्या प्रभु जी व्रत लेना आवश्यक है? बोला कोई आवश्यक नहीं है। आपकी शक्ति है तो आप जलाहार कर लो, दुग्धाहार कर लो, फलाहार कर लो, भोजनाहार कर लो, वो आपकी इच्छा। पर हो सके तो व्रत भी ले लो सच्चाई का। यहाँ बाल मुकुंद के साथ हम भी जुड़ जाएं, जोशी जी के साथ जुड़ जाएं। और बाल मुकुंद में तो थोड़ा सा संशय लगता है, को आनी को कह जानी के कौन सा, पर जोशी जी तो तुम्हारा सामने से नगरी जुड़ जाओ, तला या कार्य है। बोलिए राधे राधे। विधि बहुत बताई, बहुत से विधि का वर्णन किया गया है, और सारा वर्णन बता दिया। उसी बीच में 16 वर्षीय सुखदेव भगवान का भी आगमन हुआ है। व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखाचार्य, सुंदर भगवान के मंत्रों का, भागवत जी का गुणगान करते करते आ गए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवता रसमालयम मुहुरहो परमो निर्मत्सराणां सदा वैद्यं
सुखदेव जी और राजा परीक्षित सौनकादि ऋषियों ने उठकर स्तवन किया है, व्यासपीठ का उठकर आपका अभिवादन किया है। हम लोग तो व्यास जी बैठ जाने वाला हूँ, पर कथा का सबसे अच्छा दिख रहा है कि व्यास जी के आने से पहले आप आए। व्यास कोई नाम नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। समझ रहे हो? मैं तुमको कि व्यास अच्छा होते हैं। व्यास विस्तार है, विस्तार करने वाले व्यक्ति को व्यास की कहा है, जो विस्तार करते हैं। और नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। जो अभी तक कितने व्यास हुए? ये 28वें व्यास है। बस अष्टाविंशति कलयुगे में जो व्यास जी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, अर्घपात्र पूजन आदि करा, व्यासपीठ पर बैठा लिया और सुंदर कथा का प्रारंभ हुआ। और जो प्रारंभ हुआ ना, प्रहलाद जी ने ताल पर अपना, जैसे आप देख रहे हैं, आप सभी आदि मंत्रों पर देख रहे हैं, प्रहलाद जी ने ताल का वादन किया है और उद्धव जी ने कांस्य बजाया है और नारद जी ने वीणा बजाई है और सुंदर यहाँ जो नृत्य हुआ है। और क्या हुआ है? पहला दस्तारधारी धरती दया, चौथा कांस्यधारी, वीणाधारी सुर से स्वर कुशल दया, राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रो आदि मृदगम, जय जय सुखदाते कीर्तने ते कुमारा, यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ने ताली बजाई, नारद जी ने वीणा बजाई, उद्धव जी ने कांस्य बजाया और अर्जुन जी ने राग छेड़ दी और सुंदर वादन कर दिया। क्या कहा? निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में खाइए हाथ, नहीं वो राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे
कुंज में कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे 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 कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे जय हो दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे तुझे अपना समझ के मेरा आया 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 मांगने को तो दुनिया बड़ी है मांगने को तो दुनिया बड़ी घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी झोली भी सरकार भर
राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंड में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंड में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल मुकुंद भागवत प्रचार उप मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा आप मंच पर आए और ब्यास जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मनीष सिसोदिया जी, एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन। आप इस क्षेत्र के माननीय विधायक हैं और आप भागवत सेवा मैं श्री पूरन जोशी जी से निवेदन सिसोदिया जी का माल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार। कोषाध्यक्ष है पूरन जोशी जी। श्री पूरन पांडे जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया आपके मंच पर आए और उप मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत और माल्यार्पण करेंगे। श्री आनंद पांडे जी, आपसे भी निवेदन आप भी मंच पर आए और उप मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन स्वागत। आप तालियां बजाते रहें कृपया। श्री हंसादत्त भगत जी, मैं आपसे भी निवेदन मनीष सिसोदिया जी का माल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन स्वागत करेंगे। जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी मंच पर आए और श्री बीएल ढोडिया जी हमारे बीच में है, अध्यक्ष है बद्रीनाथ मंदिर के, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी मंच पर आए और मनीष सिसोदिया जी का माल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन स्वागत करेंगे। श्री अंबादत्त पुरोहित जी, वो भी हमारे बीच पधारे, उनसे भी निवेदन करूंगा। महासचिव है आरडब्ल्यू के विरोधनगर से, वो भी मनीष सिसोदिया जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। आरडब्ल्यू विरोधनगर, उनसे भी निवेदन करूंगा आपके मंच पर आए और उप मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण के द्वारा आपसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप मंच पर आए और उप मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत अभिनंदन स्वागत करेंगे। श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव दिनेश पांडे जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, दुर्गा माता मंदिर के आचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बाल मुकुंद भागवत प्रचार सेवा समिति आपका उप मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और उनकी सेवा समिति सभी आपकी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करती है। विजय जोयाल जी हमारे बीच पधारे, आप भी मंच पर कृपया माल्यार्पण करेंगे श्री मनीष सिसोदिया जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूं क्षेत्र के माननीय विधायक दो शब्द इस समिति के इस आयोजन के लिए आप कहें। सर्वप्रथम मां भगवती के चरणों में नमन और व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य भगवान चंद्र पांडे जी के चरणों में व्यासपीठ को नमन। साथ साथ हमारे इस बाल मुकुंद प्रचार समिति और उसके तमाम पदाधिकारीगण, पूरन जोशी जी, पूरन पांडे जी और आरडब्ल्यू के तमाम साथी, सभी को सबको नमन। और यहाँ बैठे सभी माताओं को, बहनों को, बड़ी बहनें, छोटी बहनें, बच्चियों, सबके चरणों में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती को नमन। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में यहाँ थोड़ी देर के लिए जो कथा अमृत की वर्षा हो रही है उसमें शामिल हो सका हूँ। मैं माँ भगवती के चरणों में, भागवत के चरणों में सब तरफ मेरी यही प्रार्थना है कि माँ, यहाँ जितने लोग श्रद्धा से, मन से आपको नमन कर रहे हैं, आपका सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सब कुछ ना कुछ सोच के बैठे हैं, सब कुछ ना कुछ कष्ट से बैठे हैं, कुछ है मन में, कहीं कुछ फंसा हुआ है मन में, कहीं कुछ अटका हुआ है, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश हो, बच्चा हो, बच्ची हो,
बेटा बेटी की पढ़ाई हो, नौकरी हो, किसी की बीमारी हो, घर का कुछ इशू हो, परिवार का, गांव का कुछ इशू हो, देहात का है, सबके मन में माँ उसको पूरा कर देना। मेरी माँ के चरणों में बस यही विनती है। और मुझे अगर किसी काम का लायक बना सके उसको पूरा करने में, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो भी जरूरत हो मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ अपने साथियों के लिए। और माँ जो यहाँ मेरी माँ के चरणों में, व्यासपीठ के चरणों में, अंदर दिल की गहराइयों से यही विनती है, आत्मा की गहराइयों से यही विनती है कि माँ इन सब की सुन लेना। ये सब तेरे बच्चे हैं, ये सब तेरे बनाए हुए हैं, सब तेरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने अपना क्षेत्र के लिए समय निकाला, हमारी कथा के मंडप आप पहुंचे। आपका एक बार पुनः भागवत वान सेवा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। अब आज के बोलिए भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, वेदव्यास भगवान की, उत्तराखंड देव भूमि की, नमः पार्वतीये पतये, हर 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 महादेव। अब कथा आज की यहाँ पर विराम। और व्यासपीठ राज्य दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्रीमान आपके सामने जो आए हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। आपके पास भी समय कम होता है और हमारा भी समय कथा से थोड़ा सा आगे, इसीलिए आप आ रहे हैं, हमारी भी नजरें आपकी तरफ थी तो आप आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। अपने कार्यों पर आप हरदम सटीक रहे हैं, तो उसको आप हमारे क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आज कर्म कर रहे हैं, उसको करते रहें, धर्म की स्थापना करते रहें। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले वृंदावन बिहारी लाल। समय है, आरती प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप आरती के समय बता रहे हैं तो थोड़ा आरती का दर्शन करते हुए, और आज के यजमान श्री पूरन जोशी जी और दुर्गा माता मंडली के जानकी जोशी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया आरती में सम्मिलित हो। बाकी सभी माताओं से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर आरती के दर्शन करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखना है। आपकी पूर्व निगम पार्षद जी का माल्यार्पण करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत। इस आयोजन को और भी दिव्य आनंद किया। आइए अब आरती के दर्शन करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती करो आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, प्रभु आरती तेरी आरती, क्षमा आरती तेरी आरती, प्रभु आरती, क्षमा आरती, गाओ आरती, प्रभु आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला, हर तरस कराने वाला, हर तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
गो आरती करो आरती करो आरती करो आरती गो आरती करो आरती करो आरती प्रभु आरती तेरी आरती समारती तेरी आरती तेरी आरती गो आरती जमारती भगवान बंद खोल सन बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है हरे गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझगे निहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च विणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव पात्र मध्ये स्थितं तोयं रामिदं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहतो सदेना शीतलीकरणं हस्ते विश्वा देवानादिगणयात्माभिवन्द्रं मंत्रपुष्पांजलि सभी लोगों से निवेदन कृपया आरती की थाली आपके मध्य आ गई है सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती लें आरती के पश्चात सभी लोग जल प्रसाद की व्यवस्था प्रसाद लेके ही जाएंगे ओम जगदे सन्नादेहनागम महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः देवप्रदुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की मुकेश जी प्रसाद भी दीजिएगा शिशुदेव जी को प्रसाद दे दीजिए प्रसाद लेकर सभी लोग आरती लें प्रसाद लें मेरे साथ में जयकारा करेंगे उत्तर पूर्व कल की सूचना सभी लोगों से निवेदन कल कथा का जो समय रहेगा ठीक 2:30 बजे सभी माताओं से निवेदन कथा का समय 2:30 बजे से आप समय पर आए और समय में कथा विराम होगी मेरे साथ में सभी लोग जयकारा करेंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की आवाज नहीं आ रही जोर से बोलना पड़ेगा धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मीनारायण भगवान की गौरी शक्ति विप्र मंडली की भक्त मंडली की दुर्गा मैया की व्यास जी महाराज की भागवत भगवान की राधा कृष्ण भगवान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु देवता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आइए आरती लेते बदरी नारायण जी नारायण जी हो बदरी